बुलेटिन में अब बात करते हैं हिंदू आस्था पर चोट की। मां काली के अपमान का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कनाडा के एक कार्यक्रम में काली के नाम से बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर पर संग्राम छिड़ गया है। आपको जानकारी दे दें, मां काली के विवादित पोस्टर पर लोग बहुत आक्रोशित हैं, नाराज हैं। दिल्ली और लखनऊ में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर ली है और धारा 153 और 295 के तहत केस दर्ज किया गया है और फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली और लखनऊ में दर्ज एफआईआर में लीना मणिमेकलाई को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो 2 जगह एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर दिल्ली में, दूसरी एफआईआर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है और साथ ही जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। दरअसल इस पूरी कंट्रोवर्सी की यदि बात करें तो भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई जो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने 2 जुलाई को काली डॉक्यूमेंट्री का एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और एक हाथ में उनके एलजीबीटी झंडा भी दिख रहा है। लीना मणिमेकलाई की बनाई हुई ये डॉक्यूमेंट्री कनाडा में आयोजित एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया। विवादित पोस्टर के सामने आते ही इस पर विरोध भी शुरू हो गया और फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत से कनाडा तक गिरफ्तारी की लगातार मांग होने लगी और सोशल मीडिया पर यह मांग ट्रेंड भी करने लगी। बेअदबी के आरोप में अब कार्रवाई की मांग की जा रही है और अभय पराशर इस वक्त इसी मामले पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुचि भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं क्योंकि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभय, सबसे पहले आप बताइए, जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई उसमें क्या क्या लिखा गया है, किन किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला अब सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, असल में दिल्ली में 2 जगह पर यह शिकायत मिली थी। एक नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो कि संसद मार्ग एरिया आता है, वहां पर एक शिकायत दी गई थी कि इस पोस्टर के जरिए जो इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर है लीना, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इसमें अभी जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी जो एफआईआर है वो शिकायत दी गई थी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट जो कि साइबर क्राइम के केसेस देखती है और वहां पर जांच करने के बाद इस पोस्टर को अटैच किया गया था शिकायत में। और फिलहाल आईएफएसओ यूनिट ने 2 धाराओं में 153A यानी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना और साथ ही आईपीसी की धारा 295A यानी कि किसी धर्म, किसी वर्ग के खिलाफ लोगों को परेशान करना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इन 2 सेक्शंस के तहत जो डायरेक्टर है लीना, उनके खिलाफ फिलहाल आईएफएसओ यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और साफ तौर पे यह कहा गया है कि जिसने ये पोस्टर जारी किया, जो ये विवादित तस्वीर जिसने इस्तेमाल की, यानी कि लीना, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब क्योंकि जो लीना है वो देश के बाहर है, तो जो सूत्र है दिल्ली पुलिस के वो ये बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बयान दर्ज करना। अब एक नोटिस भेजा जाएगा। ये नोटिस ईमेल के जरिए भी भेजा जा सकता है, टेलीफोन से भी संपर्क साधा जा सकता है जो डायरेक्टर है लीना, और उनसे कहा जाएगा कि आप का इसके जो ये विवादित पोस्टर शेयर किया है जिससे लोगों की भावनाएं भड़की हैं और एफआईआर लोगों ने दर्ज करवाई है, उस पर आपका क्या रुख है। उनके बयान दर्ज करने के लिए उन्हें दिल्ली भी बुलाया जा सकता है और ईमेल के जरिए भी उनके बयान लिए जा सकते हैं। हालांकि उनका स्टैंड क्या है इस पूरे विवाद के बाद वो सोशल मीडिया के जरिए बता रही है रुचि, और लीना ये कह रही है कि अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो मेरी गिरफ्तारी की मांग करने की बजाय आप लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। मतलब अभी भी उन्हें कोई ना पछतावा है, ना उन्हें कोई खेद है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई है या जो पोस्टर में उन्होंने दिखाया है वो आपत्तिजनक है और कई लोगों की भावनाओं को वो भड़का भी सकता है, नाराज भी कर सकता है। जी बिल्कुल, लखनऊ में एक वकील है वेद शुक्ला, उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज पुलिस स्टेशन पे पहुंचकर ये एफआईआर कराई है। इसमें 8 धाराएं आईपीसी की लगी हैं और 2 आईटी एक्ट की लगी हैं और लंबी फहरिस्त है धाराओं की जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना, साजिश रचना, ये सारी चीज़ हैं। 3 लोगों के खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई है। एक तो फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ, दूसरा आशा एसोसिएट जो प्रोड्यूसर है और तीसरा श्रवण ओनाचन ये एडिटर हैं। इन तीनों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस का कहना है कि क्योंकि इस जो डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर सामने आया
उससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो पुलिस अब इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी और जैसा क्योंकि फिल्म बनाने वाली देश के बाहर है तो सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। मीनाक्षी बिल्कुल रुचि, अभय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभय, ये तो पोस्टर की बात हुई, हमने लीना के सोशल मीडिया पर उस बयान को भी सुना जिसमें वो फिल्म की कहानी भी बता रही हैं। तो क्या अब दिल्ली पुलिस इस पोस्टर के सामने आने के बाद उस फिल्म को भी विस्तार से जांचेगी? क्या उसमें भी अगर इस तरह की भावनाएं भड़काने की या भावनाओं को आहत करने की कोशिश हुई होगी तो उस पर भी बैन लगाया जाएगा? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, क्योंकि जिस तरीके से साइबर सेल जिस तरीके से प्रोसेस के तहत काम करती है अभी, क्योंकि जो शिकायत दी गई थी उसमें कहा गया था कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम इस पोस्टर के जरिए किया जा रहा है। तो फिलहाल डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब क्योंकि शिकायत में पोस्टर अटैच है और इसी पोस्टर की वजह से डायरेक्टर लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो अक्सर जो आईएफएसओ यूनिट है वो ये करती है कि जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर है या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं, वहां पर इस तरह का पोस्ट शेयर किया गया है, उस कंसर्न सोशल मीडिया जो अकाउंट है या फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनको भी एक लेटर लिखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इस वजह से, इस विवादित पोस्टर की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस मामले में जांच जारी है, तो इसे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से वो सोशल मीडिया जो है उसे हटा ले। तो ये आगे का प्रोसेस है। फिलहाल क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज की गई है, सबसे पहले डायरेक्टर लीना से संपर्क साधेगी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट। देखते हैं इसके बाद फिर उनकी तरफ फिर जो आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो रिस्पॉन्स है वो क्या आता है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। काली नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को तैयार किया है कनाडा बेस्ड फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने। विवादित पोस्टर सामने आने के बाद सोशल मीडिया में लीना के खिलाफ भारी गुस्सा है। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा। करोड़ों हिंदुओं की पूजनीय मां काली का ये रूप कतई नहीं हो सकता। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जिसका नाम है काली। काली में क्या है वो आपके सामने है। डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी काली को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है। हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा भी है। ये दौर धार्मिक असहिष्णुता का है, ये दौर धार्मिक कट्टरता का है, ये दौर नफरतों का है। तो देवी की बेअदबी के इस पोस्टर के बाद सवाल उठ रहा है कि एक संप्रदाय के आराध्य की मौत पर मौत की सजा है, तो दूसरे संप्रदाय के आराध्य की बेअदबी की क्या सजा होनी चाहिए। हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कोई धार्मिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। इन लोगों को बड़े क्लियर शब्दों में समझ लेना चाहिए कि हिंदू समाज सहिष्णु तो है लेकिन भीरू नहीं है, और संबंधित सरकारों को भी और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सारगी हब्द हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता। हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र, सिर पर मुकुट, शरीर पर आभूषण, ये तस्वीर वैसी ही है जैसी मां काली की धार्मिक छवि गढ़ी गई है। बनाने वाला सिर्फ यही नहीं रुका, उसने देवी के हाथों में सिगरेट और एलजीबीटीक्यू का झंडा भी थमा दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया गया, धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई। अब अपमान करने का पोस्टर लगा दिया है, ये तुरंत वापस लाना नहीं है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करना, नहीं है तो लीना मणिमेकलाई के ऊपर केस भी डालना और ऐसा अपमानित करना ये ठीक नहीं है। विवादित पोस्टर वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है लीना मणिमेकलाई ने। तमिलनाडु के मदुरई में जन्मे लीना कनाडा बेस्ड फिल्म मेकर हैं। 2 जुलाई को उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर ट्विटर पर पोस्ट किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कनाडा में आयोजित किए गए एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया। ये प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। विवाद तभी से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लीना की गिरफ्तारी के लिए हैशटैग चलाए जाने लगे। दिल्ली में गौ महासभा के सदस्य अजय गौतम ने लीना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कनाडा में भारतीय उच्चायोग तक भी गई। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस मामले में बयान जारी किया जिसमें लिखा गया था कि
हमें कनाडा के हिंदू नेताओं की तरफ से कई शिकायतें मिली। शिकायत में कहा जा रहा है कि कनाडा में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया। इसमें हिंदू देवी की बेअदबी की गई। टोरंटो में मौजूद हमारे काउंसलेट जनरल ने कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को हमारी चिंताओं के बारे में बता दिया है। हमने कई हिंदू समूहों को भी जानकारी दे दी है। कनाडा में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हम कनाडा के अधिकारियों से अपील करते हैं कि सभी आपत्तिजनक मटेरियल को तुरंत हटा दिया जाए। ऐसे जो पोस्टर जारी करते हैं लोग, वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो जनमानस के भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी धर्म का हो। काली के विवादित पोस्टर से लोग नाराज हैं। लोग लीना की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं पर पहले भी ऐसे पोस्टर तैयार किए गए। फिल्मों में उनको गलत तरीके से दिखाया गया। सहिष्णु हिंदू समाज ने सब कुछ भुला दिया, सबको माफ कर दिया, लेकिन इस बार गुस्सा ज्यादा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।